जिससे काफ़ी सुधार है अभी। मतलब उनका गोली पैर से बाहर निकाल दिया गया। हाँ, पैर से बाहर निकाल दिया गया। किस तरीके से ऑपरेशन किया गया और कैसे, आप कितने समय में सक्सेस ऑपरेशन आपने किया? मतलब देखिए, ऑपरेशन में तो कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है ना। किसी भी ऑपरेशन में घंटा 1.5 घंटा लगता है। टाइम्स बहुत मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप ऑपरेशन के बाद उनका सारा चीज़, जितने भी टिश्यू डैमेज होता है या कुछ इंजरी होता है तो मसल्स का जो है वहाँ पे काफ़ी जो है इंजरी हो जाता है, उसको अच्छे तरीके से बढ़िया से डिब्राइडमेंट वगैरह करके उनको अच्छे से ठीक कर दिया जाता है। मैटर ये करता है कितना टाइम लगता है, ये कोई मैटर नहीं करता है। सक्सेस कितना होता है ये मैटर करता है। तो मतलब कि ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल रहा? बहुत बढ़िया, एकदम 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि चूँकि गोली का छोटा चूँकि जब उसका कण होता है तो काफ़ी मतलब मांस, चूँकि यहाँ पर काफ़ी थाई में काफ़ी मोटा मसल्स होते हैं तो कुछ छोटा मोटा कण उसमें छोटा मोटा रह भी जाता है, तो कोई उससे घबराने की बात नहीं, परेशानी की बात नहीं। जो मैक्सिमम जो बड़ा था जो भी निकलने लायक था उसको हम लोग निकाल दिया। कल तो स्थिति थोड़ी काफ़ी नर्वसनेस थी उनकी, है ना, काफ़ी घबराई हुई थी, सहमी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि क्या हो गया, गोली लग गया, अब क्या होगा, मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा, ये हो गया, अब हम पैर से चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। बहुत तरह का डर मन में चल रहा था। गोली लग गई है तो ऐसा ना हो कि मेरे अंदर में किसी तरह का पॉइजन फैल जाए, तो ऐसा नहीं है, घबराने की बात नहीं है। गोली में कोई बहुत ऐसा कुछ पॉइजन नहीं होता है। इस बात से मैं दूसरे दर्शक को भी बताना चाहूँगा, गोली लगे तो घबराए नहीं, उसको ट्रीटमेंट कराएं जल्दी से जल्दी, ना कि घबराए। चूँकि बहुत लोग होता है गोली से कम और घबराहट से उनकी जान चली जाती है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या है कि उनको अच्छे जगह पर जाके पहले ट्रीटमेंट लें और थोड़ा सा अपने आप को जो है पेशेंस रखें और ये करना चाहिए। जिससे कि अभी मैंने खास करके निशा उपाध्याय जी को कल मैंने काफ़ी समझाया बुझाया कि ये घबराने की कोई बात नहीं है। आप पहले शांति से अपना इलाज कराएं, थोड़ा धीरज रखें, है ना। मैं इलाज कर रहा हूँ, पेशेंसली आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आप खतरे से बाहर हैं। बहुत तरह की बात बोले, उसके बाद से वो धीरे धीरे उनकी जो है मतलब खासकर जो घबराहट थी वो उसमें कमी आई और फिर बाद में हम लोग ने उनका ऑपरेशन करके उनका गोली भी निकाल दिया गया। अभी मैं मैक्सो हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूं, जो कि मैक्सो हॉस्पिटल भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के लिए या फिर गरीबों के लिए वरदान साबित होता है, जिसके मालिक हैं डॉक्टर श्री विक्रम यादव जी, जो कि मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि निशा उपाध्याय जी का इलाज वही कर रहे हैं, उनके देख रेख में हो रही है, जो कि मैक्सो हॉस्पिटल में लगभग सारे कलाकार आते रहते हैं, जो कि कितना ही बड़ा समस्या होता है तो इलाज यहाँ पर समुचित किया जाता है। और विक्रम सर से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि विक्रम सर काफ़ी किफ़ायती दामों में इलाज भी करते हैं, चाहे इंडस्ट्री के कोई भी सुपरस्टार हो या फिर छोटे कलाकार हो। कुछ दिन पहले पीके आर्यन जी का भी इसी हॉस्पिटल में इलाज हुआ था। तो आइए थोड़ा सा इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि डॉक्टर विक्रम यादव जी काफ़ी दिनों से प्रयास करते हैं अच्छा इलाज करने का, हमेशा इलाज इनका सक्सेस होता है। तो विक्रम सर से मैं थोड़ा जानने का प्रयास करूंगा कि निशा उपाध्याय जी के भी हालचाल क्या है और क्या उनकी स्थिति है। तो भैया से मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है विक्रम। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे देखने वाले दर्शक को भी, और ख़ास करके आपके जो छोटे कलाकार, ख़ास करके छोटे जो आपके कैमरामैन हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियोग्राफी करते हैं। विक्रम भैया, काफ़ी आपके हॉस्पिटल का नाम सुर्खियों पर आता है, यानी कि छोटे कलाकार हों, बड़े कलाकार हों या फिर सुपरस्टार हों, काफ़ी यहाँ पर लोग इलाज कराते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई भी पेशेंट या कोई भी लोग आते हैं तो सबसे पहले उन्हें भरोसा होना चाहिए, है ना। तो लोगों को चूँकि इस हॉस्पिटल पे चूँकि इतने इतने अच्छे कार्य कर दिया गया है, इतने लोग, इतने सीरियस मरीज़ को यहाँ से ठीक कर दिया गया है, खास करके कलाकारों का या कलाकार का किन्हीं परिवार का, रिश्तेदार का, दोस्त का। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जितना लोगों को ठीक कर दिया गया है कि लोगों को काफ़ी मतलब इस हॉस्पिटल पर और हमारे टीम पर और हमारे पे जो है लोग भरोसा करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, जिसके कारण जो है लोग, चाहे वो बड़ा कलाकार हो तो भी हमारे पास इलाज कराने आते हैं और छोटा कलाकार हो वो भी इलाज कराने आते हैं। तो बड़ा कलाकार आते हैं तो पब्लिसिटी जो है लोगों का थोड़ा ज़्यादा होता है। विक्रम भैया, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि निशा उपाध्याय जी की आपकी हॉस्पिटल में कल से ही एडमिट हैं, जिनके पैर में
गोली भी लगे थे उनके और इलाज भी शायद आपके यहाँ चल रहा है, क्या उनका स्थिति है और कैसा पोजीशन है? कल तो स्थिति थोड़ी काफ़ी नर्वसनेस थी उनकी, है ना, काफ़ी घबराई हुई थी, सहमी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि क्या हो गया, गोली लग गया, अब क्या होगा, मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा, ये हो गया, अब हम पैर से चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, बहुत तरह का डर मन में चल रहा था। गोली लग गई है तो ऐसा ना हो कि मेरे अंदर में किसी तरह का पॉइजन फैल जाए, तो ऐसा नहीं है, घबराने की बात नहीं है। गोली में कोई बहुत ऐसा कुछ पॉइजन नहीं होता है। इस बात से मैं दूसरे दर्शक को भी बताना चाहूँगा, गोली लगे तो घबराए नहीं, उसको ट्रीटमेंट कराएं जल्दी से जल्दी, ना कि घबराए। चूँकि बहुत लोग होता है गोली से कम और घबराहट से उनकी जान चली जाती है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या है कि उनको अच्छे जगह पर जाके पहले ट्रीटमेंट लें और थोड़ा सा अपने आप को जो है पेशेंस रखें और ये करना चाहिए। जिससे कि अभी मैंने खास करके निशा उपाध्याय जी को कल मैंने काफ़ी समझाया बुझाया कि ये घबराने की कोई बात नहीं है, आप पहले शांति से अपना इलाज कराएं, थोड़ा धीरज रखें, है ना। मैं इलाज कर रहा हूँ, पेशेंसली आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आप खतरे से बाहर हैं। बहुत तरह की बात बोले, उसके बाद से वो धीरे धीरे उनकी जो है मतलब खासकर जो घबराहट थी वो उसमें कमी आई और फिर बाद में हम लोग ने उनका ऑपरेशन करके उनका गोली भी निकाल दिया गया, जिससे काफ़ी सुधार है अभी। उनका गोली पैर से बाहर निकाल दिया गया? हाँ, पैर से बाहर निकाल दिया गया। किस तरीके से ऑपरेशन किया गया और कैसे, आप कितने समय में सक्सेस ऑपरेशन आपने किया? मतलब देखिए, ऑपरेशन में तो कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है ना, किसी भी ऑपरेशन में घंटा 1.5 घंटा लगता है। टाइम बहुत मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप ऑपरेशन के बाद उनका सारा चीज़ जितने भी टिश्यू डैमेज होता है या कुछ इंजरी होता है तो मसल्स का जो है वहाँ पे काफ़ी जो है इंजरी हो जाता है, उसको अच्छे तरीके से बढ़िया से डिब्राइडमेंट वगैरह करके उनको अच्छे से ठीक कर दिया जाता है। मैटर ये करता है कितना टाइम लगता है, ये कोई मैटर नहीं करता है, सक्सेस कितना होता है ये मैटर करता है। तो मतलब कि ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल रहा? बहुत बढ़िया, एकदम 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि चूँकि गोली का छोटा चूँकि जब उसका कण होता है तो काफ़ी मतलब मांस, चूँकि यहाँ पर काफ़ी थाई में काफ़ी मोटा मसल्स होते हैं, तो कुछ छोटा मोटा कण उसमें छोटा मोटा रह भी जाता है, तो कोई उससे घबराने की बात नहीं, परेशानी की बात नहीं। जो मैक्सिमम जो बड़ा था जो भी निकलने लायक था उसको हम लोग निकाल दिया। मतलब कि गोली उनके ठेहुने के नीचे आई थी या फिर जांघ में? थाई में उनकी जो गोली थी वो थाई में लगी थी, ठीक है ना। तो मतलब कि कितना अंदर डैमेज किया था मांस को, कितना डैमेज किया? देखिए, मतलब गोली तो टिश्यू डैमेज कर ही देता है ना, क्योंकि कोई भी अगर जो जला देता है, बर्न हो जाता है ना, वहाँ पे एरिया जो है सराउंडिंग एरिया जो है पूरा जल जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो एरिया तो थोड़ा बहुत डैमेज होता है। हाँ, ये इतना बड़ा अच्छी बात, एक अच्छी खबर ये है लोगों के लिए, दर्शक के लिए, उनके फैंस के लिए, चाहने वाले लोगों के लिए कि अंदर का कोई बड़ा सा मेजर चीज़ें को डैमेज नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएगी, जल्द वापस अपने पुराने लय में, पुराने कार्यक्रम में वो वापस आप लोगों के बीच में बहुत जल्द दिखना चाहिए, ठीक है। विक्रम भैया, मैं पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ लगभग सारे कलाकार आते रहते हैं, यानी कि मैक्सो हॉस्पिटल एक वरदान है कलाकारों के लिए, क्योंकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री का स्पेशल हॉस्पिटल बन चुका है और काफ़ी लोग ट्रस्ट भी करते हैं, आते रहते हैं। कलाकारों के प्रति आपका रुझान कैसा रहता है और कलाकारों के प्रति आपने ऐसा क्या किया है जो यहाँ पर ट्रस्ट करते हैं? अरे जैसा क्या होता है ना, देखिए, कला तो हर आदमी में कुछ न कुछ छिपा होता है। कोई पर्दे पर लाते हैं, कोई पर्दे के पीछे रखते हैं, तो कला सब आदमी में होता है। और कलाकार से प्यार तो हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा आदमी होगा जो नहीं करता होगा, सब करता है। और कुछ कलाकार से प्यार जब आप करते हैं तो वो लोग भी आपसे उससे ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, तो धीरे धीरे जो है एक दूसरे से अट्रैक्शन बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो है आए दिन मान लीजिए कि यहाँ पर तो आसपास में कलाकारों का मैंने कहा जाता है कि एक गढ़ है जहाँ पर सारे लोग रहते हैं, और सबसे नज़दीक में एक अच्छी अस्पताल है जहाँ पर उन लोगों के पास पैसा रहे ना रहे, पहले तो ट्रीटमेंट हो जाना है। तो ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए, तो इसलिए उन लोगों को जो है हॉस्पिटल के प्रति काफ़ी लगाव हो जाता है। और वो लोग धीरे धीरे चूँकि एक कलाकार से दूसरे कलाकार, दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे सब लोग जुड़ जाते हैं और जुड़ गए हैं, जिनसे कि हम लोग भी उनको काफ़ी हेल्प करते हैं। मतलब पैसा रहे ना रहे, पहले तो उसका ट्रीटमेंट कर देना है, अब बाद में जो सक्षम है वो दिया, नहीं जो सक्षम है कोई बात नहीं, मतलब उसका कोई इलाज नहीं रुकता है।
भैया एक बार पूछना चाहूँगा कि निशा उपाध्याय जी की स्थिति कब तक सही हो जाएगी, कब वो डिस्चार्ज होंगे, और जब आपके यहाँ आई थी एडमिट होने के लिए उनकी स्थिति कैसी थी और अब कैसी है? देखिए आई थी तो उस समय तो बताया ही, पहले से बताया जैसा कि हम अभी बोल के गए हैं ना कि काफ़ी घबराई सी सहमी हुई थी, डरी हुई थी। और अभी जो चल के आई थी या फिर नहीं, उनको थोड़ा मैंने सहारे से पकड़ के लोग हाँ चल नहीं पा रहे थे, एक पैर पे हल्का भार दे के धीरे धीरे लोग पकड़ के ही लाए थे। और पकड़ के लाने के बाद मैंने देखा तो बोला कि पहले कुछ जाँच उच कराते हैं, जाँच उच कराया, उसके बाद सारा चीज़ उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया और सब कुछ ठीक है। तो अब काफ़ी सुधार है, अब बिल्कुल बहुत है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा। उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया? डिस्चार्ज करने का समय तो अभी कुछ निर्धारित नहीं किए हैं, एक्चुअली घाव का मैंने पोजीशन देखते हुए तय किया जाएगा। तो हो सकता है कि कल पहले उनकी एक ड्रेसिंग का, एक वुंड का ड्रेसिंग किया जाएगा। ड्रेसिंग करने के बाद जैसा रहेगा फिर हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। आने वाला समय में मतलब कि वो जो जख्म से कुछ इंजोर्ड तो नहीं होने वाला? ना ऐसा कुछ नहीं होगा भविष्य में, हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, सब ऑल इज वेल होना चाहिए, बेटर। एक सवाल रहेगा कि चिकित्सीय सलाह मैं आपसे लेना चाहूँगा कि अगर गोली किसी इंसान को लगे तो मतलब कि पहले उसको क्या करना चाहिए और फिर कितने समय में उसका समुचित इलाज सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए इलाज तो जितना जल्दी होता है, ऑब्वियसली किसी भी बीमारी में जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लेते हैं उतना जल्दी फास्ट रिकवरी होती है। और गोली लगता है तो उसमें से सबसे पहले दो चीज़ को देखना होता है कि अगर किसी को गोली लग गया, किसी को मान लो पैर में लग गया, किसी को हाथ में लग गया, तो पहला काम है कि उसका ब्लड को रोका जाए। सबसे पहला काम ब्लड रोक दीजिए। ब्लड रोकने के बाद फिर उसके बाद जो है मान लें कि कहीं भी फर्स्ट एड किसी भी छोटे क्लिनिक मिल जाए या डिस्पेंसरी मिल जाए, नहीं कुछ तो पीएचसी सरकारी अस्पताल होता है, एडिशनल पीएचसी होता है, बहुत सारा सरकार का संस्था तो हर 4 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर पर अस्पताल होता है। तो एटलीस्ट फर्स्ट एड के लिए आप वहाँ जाएँ, वहाँ कराने के बाद फिर बड़े अस्पताल या मतलब शहर के अस्पताल में जाके उसका बेस्ट ट्रीटमेंट, जो बेटर ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। और घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले जो होता है गोली लगने के बाद किसी भी आदमी को घबराना नहीं चाहिए। घबराने से क्या होता है कि परेशानी आपको और बढ़ जाता है, तो इसलिए घबराएं नहीं, पेशेंस रखें, धीरे धीरे सब माता रानी का कृपा रहेगी तो कुछ नहीं होगा। जिसको मतलब मौत लिखा नहीं होगा तो गोली से क्या, किसी भी आइटम बम भी पटक देंगे तो ना मरेगा, तो ठीक है ना। ऊपर तो भगवान होते हैं लेकिन नीचे दूसरा भगवान डॉक्टर साहब ही होते हैं, जो कि विक्रम भैया भगवान ही हैं, चाहे कलाकार हों, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी तरीके का मरीज़ हो, लेकिन सभी का जान बचाते हैं, काफ़ी इलाज भी करते रहते हैं एक परिवार समझ के। भैया एक सलाह आपके एक गार्जियन होने के नाते मैं पूछना चाहूँगा कि आतिशबाजी होते हैं, बमबाजी होते हैं, गोलीबारी होते हैं, कहीं कार्यक्रम में, शादी विवाह में किसी को नुकसान पहुँचा देती है गोली, आप क्या सलाह देना चाहें? देखिए मतलब कि जिस तरह से लोग अभी अगर 2-3 गुट के लोग आते हैं, 2-3 तरह से लोग आते हैं, कुछ बाराती वाले आते हैं, कुछ शरारती वाले आते हैं, कुछ 8 दोस्त आते हैं, तो हर आदमी जो है अपनी वर्चस्व दिखाने के लिए कि मैं तुमसे ज़्यादा, मैं तुमसे ज़्यादा, मैं तुमसे ज़्यादा, तो इसमें कोई ज़्यादा और कम नहीं, इसमें कोई ज़्यादा क्या, कुछ ज़्यादा नहीं, क्या ज़्यादा करेंगे आप, कुछ अच्छे कर्मों करके ज़्यादा बनो, अच्छे कर्मों करके बड़ा बनो। एक बड़ा सा आपके पास पैसा है तो एक बड़ा सा गरीब के लिए सेवा संस्थान खोल दें, वृद्धा पेंशन, वृद्धा, बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो वृद्धा पेंशन पर आश्रित हैं, उन्हें मदद कर दें। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका परिवार की हालात बहुत ख़राब है, उनकी बेटी के शादी करवा दें। ये बड़ा बड़ा काम करें, ये गोली चलाना, ये सब करना कोई बड़ा काम थोड़ी है, बहादुरी काम नहीं ना है। आप अच्छा काम करिए, किसी को मदद कीजिए, किसी की बेटी की शादी है तो 5,000 10,000 उसको मदद कीजिए, वो आपको पुण्य का काम करे, वो भगवान आपको उसका पुण्य देंगे, आशीर्वाद देंगे, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ कौन कौन से इलाज किए जाते हैं? देखिए हमारे यहाँ तो पूरा मतलब मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, तो यहाँ कोनो ऐसा विभाग नहीं है जिसकी इलाज नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में टोटल जो रेगुलर में है, जो परमानेंट जिसको हम बोलते हैं, जो रोज़ मतलब जिनका विजिटिंग है, रोज़ आना जाना है, वो हमारे पास लगभग 12 डॉक्टर हैं जो कि डेली आते हैं। उसके बाद जैसे कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो ऑन कॉल भी हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर उनको भी बुलाया जाता है। ओवरऑल मिला के हम लोग के पास टोटल 22 डॉक्टर का टीम है। तो यहाँ पर कोनो विभाग नहीं बचता है जिसका कि यहाँ पर सफल इलाज नहीं होता है।
ठीक है ना। कुछ ऐसे सर्जरी है जो जटिल सर्जरी, जैसे कि कार्डियोथोरेसिस सर्जरी, हार्ट की सर्जरी, ये सब छोड़ दिया जाए तो बाकी यहाँ पर सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें से कि ब्रेन का सर्जरी, स्पाइन का सर्जरी, ऑर्थोपेडिक का पूरा टोटल ट्रीटमेंट, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ये सारा चीज़ होते हैं, ठीक है ना। आपके यहाँ जो 22 डॉक्टरों की जो टीम है, कुछ बाहर से भी डॉक्टर मंगाए जाते हैं? जी, हम बाहर से ऑलरेडी पटने से ही हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि वो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसका पेशेंट कम होता है अपने पास, तो उनकी ज़रूरत पड़ने पर उनका बुला के ट्रीटमेंट कराया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो परमानेंट डॉक्टर हैं वो अभी, जैसे कि आपका ऑर्थो के डॉक्टर जो निशा जी के खास करके जो ऑपरेशन किए, डॉक्टर SK सिंह हैं, जो कि पटना के नाम जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। और फिर उसके बाद से जनरल सर्जरी हैं, डॉक्टर तारिक अनवर हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट है डॉक्टर वैभव राज, परनय विनोद, बहुत सारे लोग हैं। और कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा। तो इस तरह से बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो पूरा लिस्ट है डॉक्टर का, है ना। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विक्रम यादव जी, जो कि विक्रम सर मैक्सो हॉस्पिटल के एक मालिक भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं, जो कि कलाकार से लेकर गरीबों से लेकर अमीरों से लेकर हर एक लोग यहाँ पर आते हैं और सभी के लिए वरदान साबित होते हैं। और जो कि इनका इलाज सबसे पहले सक्सेस होता है तो काफ़ी लोगों में खुशी की लहर होती है, जैसे मनीषा उपाध्याय हो या फिर चंदन चंचल के राइटर हो, PK आयरन, सभी का इलाज यहाँ पर सक्सेस हुआ, जो कि ज़िंदगी और मौत से जूझने वाले भी यहाँ इलाज सक्सेस कराते हैं। तो सर को काफ़ी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और लास्ट में सर दर्शकों को हमारे क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अगर जो पेशेंट खास करके जो अगर न्यूज़ चैनल देख रहे हैं आप लोग, तो इनको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को आगे बढ़ाएं। ये क्योंकि काफ़ी मेहनती पत्रकार हैं, काफ़ी अच्छे कार्य करते हैं, और इनको सपोर्ट करें, है ना। क्योंकि ये हमेशा जब देखते हैं कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी तरह का आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये खास करके मैं जानता हूँ इनको, छोटू तवाही जी इनका नाम हुआ, और ये काफ़ी मतलब कहीं भी पहुँच जाते हैं। इनके अंदर कोई डर और खौफ नहीं होता है कि उनका चैनल उठ के चलाएंगे, तो सिर्फ सपोर्ट में नहीं चलाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर विरोध में भी चलाते हैं। तो ये मत समझिएगा कि हमारे सपोर्ट में चला रहे हैं, क्योंकि अच्छे कार्य करेंगे तो सपोर्ट में चलाएंगे, अगर हमसे कोई गलती होगी तो हमारे विरोध चलाएंगे। तो इसमें बुरा और भला की क्या बात है, अगर गलत करेंगे तो गलत, अच्छा करेंगे तो अच्छा। इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए, आप भी एक बार आइए, मीठापुर बस स्टैंड में मैक्सो हॉस्पिटल स्थित है, जो कि आप भी आकर डॉक्टर विक्रम सर से मिल सकते हैं। और डॉक्टर विक्रम सर से काफ़ी मिलकर हम लोग को खुशी होती है कि काफ़ी यहाँ पर अच्छा मान सम्मान भी दिया जाता है सभी को, और इलाज भी अच्छा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई छोटू तवाही।